भारतीय नवजागरण के केंद्र कोलकाता से प्रकाशित हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के 200वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए देश के 17 राज्यों से हिंदी सेवी और हिंदी जीवी कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद के सभागार में एकत्रित हुए। काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन के आह्वान पर देश भर से जुटे इन साहित्यकारों ने हिंदी पत्रकारिता, उसकी दिशा दशा और चुनौतियों पर 2 दिनों तक गहन मंथन किया। इस मंथन के दौरान जुटे लोगों ने आपसी संपर्क विस्तार करने के उद्देश्य से कई सत्रों में सहभागिता की। 30 मई को सत्रों के समापन के बाद देश भर से जुटे कुछ साहित्यकारों ने हुगली के किनारे घाट गोष्ठी करने का निर्णय किया। इस घाट गोष्ठी में काशी, दिल्ली, आगरा, लखनऊ सहित देश के कई हिस्सों से रचनाकारों ने हिस्सा लिया। आइए आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक घाट गोष्ठी की कुछ झलकियां जो निश्चित रूप से आपको भी रोमांचित कर देंगी। हमारे आसपास ही घूम रही है और हम उसमें घूम रहे हैं, उसी को मैंने संबोधित करते हुए कुछ कहा है अपने जीवन के बारे में, क्योंकि वो और हम एक ही हैं। सृजन के नवचक्र में अधिकार अपना चाहते हैं, सृजन के नवचक्र में अधिकार अपना चाहते हैं। आज मैं आकाश गंगा पार, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। आकाश गंगा पार, बहुत सुंदर। बंध नहीं पाई कभी सुरभि सुमन, एक आश्रम। हाँ, बंध नहीं पाई कभी सुरभि सुमन के पास में, बंध न पाई बूंद में घुसे हुए आकाश। बंधन सभी जो काट दे तलवार की हार बनना चाहती, आज मैं आकाश बनना चाहती। प्रेम में स्वर में पुकारे कौन उस पार से, प्रेम में स्वर से पुकारे कौन वह उस पार से, गीत मुक्तक से सजे दिखते हैं बंधनवार से। अभिसारिका सा मैं भी अभिसार करना चाहती हूँ, आज मैं आकाश गंगा पार करना चाहती हूँ। लंबा गीता हाँ, हम लोग अपनी प्रतिनिधि रचनाएं सुनाकर इस सत्र को सब कुछ पहले साफ हो जाए, सब कुछ पहले साफ हो जाए, ऐसा मन करता है। सब कुछ पहले साफ हो जाए, ऐसा मन करता है। सूरज पश्चिम से आए, ऐसा मन करता है। क्या बात है, ऐसा मन करता है। मस्ती वाले बचपन के दिन, मस्ती वाले बचपन के दिन उठने और मनाने के दिन, मस्ती वाले बचपन के दिन उठने और मनाने के दिन, बचपन के साथी सचमुच मिल जाएंगे, ऐसा मन करता है, ऐसा मन करता है। थकी हड्डियाँ और आगे बढ़ता है, थकी हड्डियाँ और बूढ़ापन, उस पर निरा अकेलापन। थकी हड्डियाँ और बूढ़ापन, उस पर निरा अकेलापन। मन डूबे और गिरने को हो, मन डूबे और गिरने को हो, कोई अपना हाथ बढ़ाए। क्योंकि मैंने शादी के 22 साल बाद ग्रेजुएशन किया और 16, 17, 18 में 19, 20 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अभी वही हूँ। 22 में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करके, एंट्रेंस टॉप करके पीएचडी में दाखिला लिया। मेरी और मेरे बेटे की ग्रेजुएशन साथ-साथ हुई। क्या बात है। और मुझे तुम्हारा पिछला वाला याद है जो तुमने कहा था कि माँ बेटा एक साथ ग्रेजुएशन के, इससे बड़ी खुशी की बात है। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ तो लेकिन होना चाहिए बहू पढ़ाओ, बहू पढ़ाओ। तो है ना, मेरा आने का मकसद, जैसे बच्चों का मकसद होता है कि हम उसको सुनने, इसको सुनने, टिकटें खर्च करके यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। मैं इतने अच्छे वक्ताओं को सुनने के लिए आ रही हूँ और मैं समझती हूँ कि अभी मेरा समय मुझे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कलम मैं घिस लेती हूँ अपनी किचन के दौरान। किचन के दौरान ये कलम घिसी हुई है, मेरी सारी कविताएं पारिवारिक हैं, तो मैं उनमें से कुछ आपके समझ एक-एक, 2-2 लाइनें कविताओं
सर्वप्रथम तो ब्रजभूमि से आती हूँ, ब्रज भाषा में भी मैंने लिखा है। तो श्याम प्यारे के लिए गंगा घाट पे बैठी हूँ तो उसको निवेदन करते हुए 2 क्षण उसके समझ कि जब वो सांवरा कन्हैया मेरी गोरी गोरी राधा को देखता है तो कैसे उस सांवरे कन्हैया पे गोरी राधा का रंग चढ़ता है और गोरी राधा पे सांवरे कन्हैया का रंग चढ़ता है, वो शब्दों के माध्यम से देखिए कि गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे देख सांवरा सलोनो श्याम बाबरो सोहे गयो। और कैसे बाबरा हुआ है दूसरी पंक्ति में मैं बताती हूँ कि गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे देख सांवरा सलोनो श्याम बाबरो सोहे गयो। जो कारी कारी बादरा ने ओढ़ी जो चुनरिया तो घूम घूम सारो ब्रज घाघरो सोहे गयो। क्या बात है, क्या प्रयोग है। वो श्यामल छाप ऐसी पड़ी तन पे की गोरो रंग किशोरी को सांवरो सोहे गयो। और कोरे कोरे तन पे जो चढ़े प्रेम हरे दी, और कोरे कोरे तन पे जो चढ़े प्रेम हरे दी तो गोरो गोरो अंग भी पीतांबरो सोहे गयो। तो ये एक सांवरे का, और जैसे सांवरे की हर गोपी चाहती है कि कन्हैया मुझे रंग लगा दे, लेकिन जब सामने आता है, जब वो सामने आता है तो वो झूठा गुस्सा जरूर दिखाती है कि आ मत जाइयो डिपूते मार दूंगी, है ना, कि पेड़ने की ओटते आ गया से सामने तो कैसी झूठ मूठे सी आई रही राधिके। और देख पिचकारी रंग कान्हा जी के हाथ में हिया में घबराए रही राधिका, पीलो न कर जाए कहीं मुझे। पिचकारी रंग कान्हा जी के हाथ में हिया में घबराई रही राधिके। हाथ को गुलाल अभी मुख पे लगायो ना है, प्रीत की पुआर के लाल भई क्या बढ़िया अंतर मन का। शादी होती बेटी खत्म हो जाती है, बहू बच जाती है, चाची काकी ताई सब कुछ बन जाएगी, पर बेटी नहीं रहती। कि अब अगर बचानी है ये बेटियां और देनी है इनको उम्र पूरी तो बचाना होगा बढ़ाना होगा बहुओं को, बढ़ाना होगा बहुओं को, और धरती से चांद तक का सफर तय कराना होगा बहुओं को। भी रहे ये बेटियां और जी पाए। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ परिभाषाएं हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये वैसा है, वो वैसी है, मैं ऐसा बात करता हूँ। तो लिखी तो मैंने बहुत परिभाषाएं, लेकिन 2-3 सुनाता हूँ। पहली परिभाषा है दुनिया। दुनिया एक सतरंगी मीनार है। दुनिया एक सतरंगी मीनार है जहाँ से हर कोई रंगीन दिखता है। रंग बदल जाता है मात्र कोण बदल सही बात सही। दुनिया एक सतरंगी मीनार है जहाँ से हर कोई रंगीन दिखता है। रंग बदल जाता है मात्र दृष्टिकोण बदल देने से। दूसरी परिभाषा है मैं खुद। मैं एक अजीबोगरीब तमाशा हूँ। मैं एक अजीबोगरीब तमाशा हूँ जिसे देख सकता है हर कोई टिकट बिना टिकट, और कर सकता है आलोचना भी। तीसरी परिभाषा तुम, मेरे अपने तुम वह गगन की वीरान अट्टालिका हो जिसमें कोई निवास नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो स्मारक है वो पूरा कूड़ेदान में पड़ा हुआ था। कोई देखभाल, उसमें आप प्रसार भारती का डीडी न्यूज पर देखिएगा तो पूरा दृष्टिकोण आपको प्रेमचंद जी के मकान का दिखाई पड़ता है कि किस हालत में था। घर के अंदर ये बड़े बड़े घास थे, बड़े बड़े घास, स्मारक में घास था। तो क्योंकि मैं राजनीति में रहने के नाते तो हमने सन 1978 से अपने मित्र 10 करके और 10-5 गांव के लोगों को लेकर 78 से मुंशी प्रेमचंद जयंती की शुरुआत कर दिया। 78 फिर 80 आ गया शताब्दी वर्ष प्रेमचंद जी का 1980 में। तो उस समय मैंने सोचा कि बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो अब थोड़ा सा बताइए कुछ। आ जाइए। हाँ अनुराग जी, देखिए अनुराग जी क्या बता रहे हैं आप लोग। नहीं, रांची से
ग्रीन पास या CIP जो है फाइनेंस से बोलते हैं उसके लिए फेमस नहीं है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसके लिए। चलिए ठीक है, आप अपना पक्ष रखे, ये तो भाई दूसरा पक्ष। जितने ये हास्य के भी है ना। हाँ, जितने फॉल डैम है रांची में, उतने आपको कहीं बिहार और ये उड़ीसा वगैरह में नहीं मिलेगा उस बॉर्डर पे। सबसे ज्यादा जबरदस्त प्राकृतिक संपदा। हाँ, अभी का वेदर भी बहुत कूल है वहाँ का, गर्मी आपको ना के बराबर महसूस होगी। और आप लोग के साथ मुझे भी सुनने का अवसर मिलेगा। क्या बात है। चलिए तो मैं बहुत प्यार से कहता हूँ कि अपनी रचनाएं भोलेनाथ से बतियाना हो तो वही जगह मेरे लिए है। मैं अपनी बातचीत उनसे कर लेता हूँ मन की, क्योंकि मन की बात करने का राइट इस देश में सिर्फ किसी एक आदमी को नहीं है। हम भी अपने मन की बात कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं अपने मन की बात गंगा जी से और विश्वास जी से बचपन से कहते आया हूँ, जब तक रहूँगा धरा पर कहता रहूँगा। एक दिन मेरे मन में विचार है कि अगर मैं भोलेनाथ को प्रेम पत्र लिखूँ तो क्या लिखूँ। तो भगवान शिव को मैंने प्रेम पत्र लिखा, वही प्रेम पत्र। प्रेम लिखूंगा मैं आज, पत्र लिखूंगा, प्रेम लिखूंगा मैं आज, पत्र लिखूंगा, सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा, हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, अपना हर एक वाक्य बेल पत्र लिखूंगा, वाह वाह वाह, अपना हर एक वाक्य बेल पत्र लिखूंगा, और काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से, काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से, काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से, गुलाब लिखूंगा मैं आज, इत्र लिखूंगा, क्या तुफान लिया, वाह। गुलाब लिखूंगा मैं आज, इत्र लिखूंगा, और शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है, शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है, शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है, यह सत्य बार बार यत्र तत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह सत्य बार बहुत बढ़िया दुकान ली है। तत्र लिखूंगा। और इस पूरी रचना का सबसे प्रिय शेर जो मुझे लगता है, जिसको गजल की भाषा में महबूब शेर कहते हैं, तो जो इस गजल का महबूब शेर है वो है, और उसकी हिफाजत आप बिल्कुल करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है कि शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी। क्या बात है। शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी, शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी, शिव को मैं आज मित्र और पुत्र लिखूंगा। क्या बात है, बहुत शिव को मैं आज मित्र और पुत्र लिखूंगा, सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा, और चंदन है भाव मन के चिता, भस्म से निस्वार, चंदन है भाव मन के चिता, भस्म से निस्वार, चंदन है भाव मन के चिता, भस्म से निस्वार, डमरू निनाद करके ये सर्वत्र लिखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना है। फोन करते हैं 4 साल की जो पंक्ति आप रखा था, रामता जी को हमने आपके छंद, एक बार हम लोग राजस्थान यात्रा पे गए हुए, वहाँ छंद सुनने का बड़ा मौका मिला तो हमने भरतपुर वो सब चीज़ें मुझे याद आ गई। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर। और जो दूसरी कविता अपने बेटी वो तो अद्भुत है, वो तो बहुत जानने वाली कविता है, इसलिए बधाई की बात, सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे दादाजी ने जो सुनाया वो तो अद्भुत खुशी रचना है, थोड़ा लिखा है इन्होंने, बहुत मजबूत लिखा है।
अभी दुर्गा प्रसाद जी की बात करेंगे, हमारे बड़े बचपन के मित्र हैं, इनका ही बड़ा स्वागत। और अभी जो ये बेलपत्र और शिव को एक नए तरह का गीत या गजल जो भी कहते हैं, और शब्दों का जो संयोजन है और शब्दों की जो उपस्थिति है इतना एक्यूरेट है, इसलिए बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि मैं इनके पिता के साथ काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरा पूरा आशीष है इनको और आगे बढ़ें। फिर भी तने हुए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो मोम के बने हुए हैं, फिर भी तने हुए हैं। बात कोई निकली और जबड़ों में जकड़ गई। क्या बात है, बात कोई निकली और जबड़ों में जकड़ गई, चलो बांट ले सरहद अपनी बस्ती अकड़ गई। क्या बात है, क्या बात है। निकली और जबड़ों में जकड़ गई, चलो बांट ले सरहद अपनी बस्ती। सजी धजी सी नदी किनारे बूढ़ी नाव, सजी धजी सी लंगर डाले नदी किनारे बूढ़ी नाव, जर्जर पतवारों के संग टूट पड़ा है पूरा। सजी धजी सी लंगर डाले नदी किनारे बूढ़ी गांव, जर्जर पतवारों के संग टूट पड़ा है पूरा गांव। वे उजले उजले लगते पर कीचड़ से सने हुए हैं, वे उजले उजले लगते पर कीचड़ से सने हुए हैं। वे मोम के बने हुए हैं, फिर भी तने हुए हैं। और इसका आखिरी बंद है, ये हाथ में संधि पत्र वे ये हाथ में संधि पत्र लड़ने को सने हुए हैं, वे के बने हुए हैं, फिर भी तने हुए। और इस वीडियो के ध्यान में बाकी लोग भी हाथ पे मिलाते अगर स्त्री आगे बढ़ने की ध्यान दे तो समाज खुद पीछे हट जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आपकी बात को आगे बढ़ा स्त्री संसार का कोई भी अनुष्ठान का कोई भी अनुष्ठान नहीं होता मातृशक्ति के बिना। स्त्री जीवन स्वयं एक अनुष्ठान बहुत बढ़िया भैया, यहाँ तो रात कम पड़ जाएगी। साहित्यिक विमर्श की दिमागी खुराक पाने के बाद जरूरत कुछ चाय कॉफी की भी थी। साथ में उपस्थित अन्य साहित्यकारों को भूख भी लग रही थी, लिहाजा कुछ नाश्ता पानी, कुछ नर नमकीन करते हुए हम लोग प्रिंसेप घाट से पुनः रवाना हुए भारतीय भाषा परिषद की ओर, जहां रात्रि का भोजन हम सब की प्रतीक्षा कर रहा था। इस आयोजन में सम्मिलित होने के बाद पुनः एक दूसरे से अन्यत्र किसी नए स्थान पर नए आयोजन में मिलने के वादे के साथ विदाई ली गई।